मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बहुत ही ऊर्जावान, कर्मशील, कर्मठ पेमा खांडू जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने न्याली बागरा साहब को भारतीय जनता पार्टी का टिकट को मुहैया कराया। तो हमारा जो मेजॉरिटी मार्क है वो है 8, तो 8 को हमने आसानी से क्रॉस करके 9 का आंकड़ा हमने छुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कठिनाई होगा। आलो ईस्ट बोलिए, आलो वेस्ट बोलिए, आपका लिरुंबा बोलिए, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आफ्टर दिस पंचायत इलेक्शन के रिजल्ट के बाद रास्ता पूरा साफ और क्लियर नज़र आ रहा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी प्रिय दर्शकों को पूरे फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल के तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 6 जनवरी 2026 का दिन है और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेमो दोको लून। आप सबको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद है वेस्ट सियांग जिले के बागरा सर्कल में, बागरा में मौजूद है। और यहाँ पे आप जिस तरह से लोगों का जमावड़ा देख सकते हैं, इस तरफ अगर आप देखें तो पोनू पार्टी की टीम आप देख सकते हैं, महिलाओं की टीम आप देख सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि आज ये अपने इलाके के एक बेहद खास शख्स का इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। उनका स्वागत के लिए हाथों में मालाएं लिए यहाँ पे खड़े हैं। आप सभी को बता दूं कि हाल ही में पंचायती चुनाव जो हुआ था, वहाँ पे अपने इस इलाके के, अपने बगरा इलाके के जो चुनावी क्षेत्र है, वहाँ पे ZPM का जो चुनाव था, वहाँ जीत हासिल करने के बाद न्याली बगरा, जिसे अभी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर ZPC जिला परिषद चेयरपर्सन का ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनका स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। पूरे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का BJP यूनिट भी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही जो न्याली बगरा नए ZPM है इस इलाके के, उनके तमाम समर्थक है, वे भी खड़े हैं, फूल माला के साथ उनका स्वागत करने वाले हैं। ऐसे में बता दूं कि अभी 30 आलो वेस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी के विधायक तोपिन अत समेत जो नए ZPM है न्याली बगरा और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के BJP इंचार्ज दयोम गापाक यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आपको ये भी याद दिला दूं कि पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार न्याली बगरा ने अपने विरोधी उम्मीदवार जोमी बगरा को 376 वोटों से, यानी कि 376 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी और आज वे भारतीय जनता पार्टी के ZPC के लिए ऑफिशियल कैंडिडेट है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, देखते हैं किस तरह से यहाँ पे स्वागत किया जाता है ZPM एवं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट न्याली बगरा का। आज ही बात के किरण भाई इधर लंच करो। दूसरे बंगों का जीवी सब कर रहे हैं अपने। Home में बंदे काम नहीं ना मी देन नाम तो रेलवे नहीं एक साथ लो, एक साथ लो, जिला में सगळे जिला से बदलो
जिला का चुने जी जिला होगा आपके जिला के होगा आपके आराम आराम बिटके
हमारे अरे इनको तो मिलेगा बेन्यो मैं वो ओको आने राउंड मारी करेगा Afrika the gathering का बड़ा बड़ी क्लियर चक्का अफ्रीका का बड़ा बड़ी बड़ा बेटा waktu memonong ke amba naru dulu yang lagu lango ke MLA ne alba ni log do ke kapak family aya gam jila naru ke hamba mad be unnam biloga hamba hag jila ko kapak sarge ngo ke MLA ke ig tofing ke hag nami hamba aya gam jibala hamba unnam pagmi la yedba dongunam ruge kam lat me mono mono naru ma mo ga ta kumlik dag na de Asyik ke biar kau main milih buku orang nak ada. Milih buku orang ada. Kagama hai, sabe narwan tadi.
तोरा फोन पार्टी लोग तोरा साइड देखले तो नारा लगाई तो के जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद लालू बाबा जिंदाबाद भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय Dapat sir nih. Akan ngote. Pula makan aku ngote. Akan ngote. Dalam siap bisa. Dalam tu tidak ada nunu buat jila kita tu sampai. Hei, jila kita tu sampai dia. Ya nunu dalam. Gimana nanti dia? Topin Atar Zindabad Topin Atar Zindabad Lalu Bara Zindabad BJP Zindabad Bharat Mata Ki Jai Zindabad Anak party. Nunuga toba kun memne nunuga deom ka paksar musim mun kama ba kahimdim kama ba ka musim lain de musim lai kana go public leader go बहुत अच्छा माजम ni alna go mun yama mi duai mu andal logon ka mit aldu mu subahat se
Emakan juga jidin ba, Kaling Moyong Sar ke jidin ba, oke BJP government Delhi bolok center bolok ka, leader gitu ga atat na leader gitu ga jidin ba, ngono hiu mogo, ngono ga party tinggal ne, ngono ga dewa ga paksar la, oke, ngono ga topi ne tesar ne, वो एज अ पार्टी प्रेसिडेंट अनुरोध दो ऑनरेबल एमएलए नो रिक्वेस्ट दो का पक्षा नो रिक्वेस्ट दो नुने गरब दो ने तिक्तन जीत का और नारव हिट पप तो का ऑफिसर कैंडिडेट और जेडपीसी भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार नमस्कार। आपके जिले के सभी जिला परिषद मेंबर्स खास करके आपके भारतीय जनता पार्टी के जेडपीसी के उम्मीदवार को लेकर आए, ऐसे में बहुत ही धूमधाम तरीके से आपका स्वागत किया गया, सभी का स्वागत हमने देखा। क्या कहना चाहेंगे इस घड़ी पे यहाँ पे बैठने से? सबसे पहले तो आज जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों ने समय निकाल के हमारा जो कार्यक्रम है इसको आप लोगों ने कवरेज करने के लिए जो आया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये कार्यक्रम एक्चुअली हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेडपीसी का ऑफिशियल कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी का टिकट जो है वो आज हमने नाजिर बागरा साहब को प्रदान किया और हमारे प्रदान करने वाले हमारे वेस्ट सियांग के भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज गपक साहब, उन्होंने इनको हम दोनों ने मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी का जो जेडपीसी का टिकट है उसको प्रदान करने का ये छोटा सा एक कार्यक्रम है। 10 तारीख को फिर आपका बैठक होगा, फिर वहाँ पे जो भी होगा उसमें इलेक्शन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विदाउट एनी मैंने सब इन यूनिसन एक साथ इकट्ठे सभी ने इनके नाम पर मोहर लगाया और साथ साथ इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, बहुत ही ऊर्जावान, कर्मशील, कर्मठ पेमा खांडू जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने न्याली बागरा साहब को भारतीय जनता पार्टी का टिकट को मुहैया कराया और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट कालिंग मोयंग साहब, डिप्टी सीएम चौनामेन जी, सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट जो है न्याली बागरा साहब को उन्होंने ऐलान किया। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है और न्याली बागरा साहब का जहाँ तक क्योंकि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं तो वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और पहले भी जेडपीएम रह चुके हैं, इस बार फिर जेडपीएम जीता, पहले भी जेडपीएम रह चुके हैं और पिछले बार जब जेडपीएम लड़ रहा था तो मात्र मेरे ख्याल से वो 21-22 साल का एक युवा था, उस समय वो जेडपीएम बना था। उस समय मेरे पिताजी एमएलए थे, मंत्री थे, उस वक्त वो जिला बने थे और जिला का जेडपीएम का उनका एक्सपीरियंस है और हालांकि उस समय वो रूलिंग के अगेंस्ट में लड़े थे और ऐसे करके वो जेडपीएम बने थे। तो बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं और काबिल लीडर साबित होगा, मुझे यकीन है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, उसका काबिलियत को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टी का टिकट जो है न्याली बागरा साहब को मुहैया करेंगे। साथ साथ पार्टी के जितने भी जेडपीएम कैंडिडेट्स हैं, जो जेडपीएम है, सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने भी निसंकोच इन यूनिसन इकट्ठे न्याली बागरा साहब का कैंडिडेचर को मोहर लगाया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जेडपीएम यहाँ पे मौजूद हैं सबको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी इस जो चयन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको आप लोगों ने स्वीकृति दी, आपने एक्सेप्टेंस दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जेडपीएम है उनको भी हम साथ में लेने का चेष्टा करते रहेंगे। सर, पूरे अगर विधानसभा क्षेत्र जो 3 विधानसभा क्षेत्र है वेस्ट सियांग जिले में, वहाँ देखा जाए तो 15 में से 6-9 का आंकड़ा चल रहा है और आपके में भी अगर देखा जाए तो 4-2 का आंकड़ा चल रहा है। ऐसा में कुछ विरोधी दल में अटकलें लगाए जा रहे हैं कि ये 2029 में आपको या भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपको क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है या आपने भारतीय जनता पार्टी के सिपाही पर आपको पूरा भरोसा है? नहीं, जहाँ तक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि वेस्ट सियांग में 15 जेडपीएम्स हैं
15 ZPMs में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 है। 6 में 4 भारतीय जनता पार्टी विनर है और उसमें एक अनअपोज्ड भी है। हमारे यहाँ बैठी हुई है अनअपोज्ड एक लेडी है जुमतर ओरी लोलेन ओरी, वो अनअपोज्ड ZPM है। तो 6 में से 4 भारतीय जनता पार्टी को विजय मिला और एक में बहुत करीबी मामला था। तो मेरे हिसाब से मेरा जो आंकड़ा है, जो बही खाता है, वो ठीक ठाक ही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा सवाल है, आगे का रास्ता मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है। और उसी प्रकार आलो ईस्ट में 4 ZPM है, तो 4 में 3 भाजपा का है और एक शायद ये है। तो मेरे ख्याल से उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगा। ऑनरेबल मिनिस्टर केंतो जी ने का भी रास्ता मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। और जहाँ तक लिरमोबा का सवाल है, वहाँ भी हम लोगों ने बहुत टफ फाइट किया, कांटे का टक्कर था। वहाँ पे 5 ZPMs है, 5 में 3-2 का आंकड़ा रहा। 2 भारतीय जनता पार्टी को गया और 3 दूसरे पार्टी को। क्योंकि वहाँ पे हमारा विधायक नहीं है, हमारा अपना MLA नहीं है, तो लाजमी था कि वहाँ पे थोड़ा हमको कम मिलने का। लेकिन वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि वहाँ पे भी हम 2 का आंकड़ा हमने लिया, 3-2 का हमारा है। तो एट द एंड 15 में से 9 हम भाजपा को मिला। तो हमारा जो मेजॉरिटी मार्क है वो है 8। तो 8 को हमने आसानी से क्रॉस करके 9 का आंकड़ा हमने छुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कठिनाई होगा। आलो ईस्ट बोलिए, आलो वेस्ट बोलिए, आपका लिरमोबा बोलिए, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आफ्टर दिस पंचायत इलेक्शन के रिजल्ट के बाद रास्ता पूरा साफ और क्लियर नज़र आ रहा है। और 2029 में भारतीय जनता पार्टी का जो जीत है वो मुझे तय लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने सपोर्टर्स को जिन्होंने आपका स्वागत किया आज इस तरह से आप बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा इतना कहना है कि हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट कालिंग मोयोंग सर, पेमा खांडू सर, डिप्टी CM सोनामेन सर और हमारा ये डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर केंतोजीनी साहब, कारबाक साहब, ये हमारा MLA टाटी आलो वेस्ट ईगो तोफिनत साहब और हमारा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज गाफक सर और हमारा जितने ज़िला वेस्ट सियांग के 14 ज़िला हमको लेकर 15 और हमारा जितना पब्लिक है आज जितना मेरा स्पेशली फूसी बांगो हम MLA सर का टाटी आलोंग वेस्ट से बिलोंग करता है, वहाँ का जितना पब्लिक और उस तरफ मेरा बांगो में मेरा कुछ पोर्शन जो है मिनिस्टर सर का 31 आलोंग ईस्ट पड़ता है, वहाँ का जितना पब्लिक जो हमको आज हमारा टीम को वेलकम किया, रिसेप्शन किया है और आलोंग टाउन का जितना हमारा सेक्टर का पब्लिक, ओमेन, पोनू पार्टी और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मंडल ग्रुप है और जितना बीजेपी का कार्यकर्ता है और सबको हम बहुत थैंक्स दे रहा है क्योंकि हमको ये मौका दिया उन लोग का ओर से। और हमारा जितना बीजेपी का 9 हमको लेकर 9 जिला बीजेपी ZPM और हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट का ZPM सब हमको साथ दिया, सपोर्ट किया और ये आज टिकट हमको गवर्नमेंट बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। इससे बढ़कर हमारा फैमिली, हमारा जितना रिलेटिव्स, हमारा डिस्ट्रिक्ट का तरफ से हम बहुत खुशी है। इससे बढ़कर कोई जवाब नहीं है, इससे बहुत खुशी है। और हम चाहता है कि हमारा ऑनरेबल, तीनों ऑनरेबल और एक चेयरमैन, IT चेयरमैन कारबाक सर का साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट का जितना हम लोग रूरल एरिया, हमारा रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट करना है हम ऑनरेबल का साथ रहकर हमारा ZPM और हमारा पंचायत पेरा मेंबर GPC से लेकर GPC चेयरपर्सन मिलकर और सीनियर सिटीजन मिलकर, रिटायर्ड ऑफिसर और यहाँ आज हमारा वेस्ट सियांग गालो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी गालो डिस्ट्रिक्ट यूनिट का आया हुआ है और सीनियर सिटीजन आया हुआ है। हम सब मिलकर हम लोग डिस्ट्रिक्ट को ग्रास रूट लेवल से हम लोग डेवलपमेंट करना चाहता है। उसके लिए हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का और हमारा ऑनरेबल लोग का सहारा चाहिए हम लोग को। वही थैंक्स।
सर आपकी काबिलियत के बारे में तो विधायक जी ने बता दिया, और अभी भी आंकड़े की बात करें तो 9 भारतीय जनता पार्टी है, 6 बाकी विरोधी दल है। ऐसे में आप आगे क्या सोच रहे हैं, किस तरह से तालमेल मिलाकर आप सभी जेडपीएम के साथ ही आपको काम करना है? अपने जो जेडपीएम कलीग्स है उनको आप क्या मैसेज या क्या उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हमारा जितना 15 जेडपीएम मिलकर हम लोग आपका स्टेट का, अपना डिस्ट्रिक्ट का, अपना बस्ती का, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट करना है। जो पॉलिटिक्स करना था आपका चला गया, हो गया। अभी हम लोग आगे डेवलपमेंट के लिए देखना है। फ्यूचर को हम लोग का, जो फ्यूचर जनरेशन को हम लोग देखना है, या ऑनरेबल का साथ देकर, उन लोग का सहारा लेकर, गवर्नमेंट का पेमा खांडू साहब और डिप्टी सीएम सोनामन साहब का साथ लेकर, हम लोग का पंचायत मिनिस्टर का साथ लेकर, हम लोग जितना ऑनरेबल है उन लोग का साथ लेकर हम लोग फर्स्ट हम लोग डेवलपमेंट देखना है। हम लोग का बच्चा का भविष्य कैसे सर्वाइव करना है उसको देखना है। हम लोग अभी जेडपीएम सेलेक्ट करके आ गया। हमारा ऑनरेबल से रिक्वेस्ट है कि आप पार्टी नहीं देखना है, डेवलपमेंट करना है, वो मेरा तरफ से।